हेलो, हाँ जी, राधे कृष्णा जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ कि हमारे टमाटर कैसे है खेत में और क्या रेट जा रहे हैं और कितने हमने दिए। तो ये देखिए बुरे हाल है और पूरी बरसात हमने खेत में लगाई। इससे अच्छा तो ऐसा होता कि मेरे पतिदेव जी ऐसे लगाते कहीं पे सूखी दिहाड़ी तो भी 25-30 हज़ार बन जाना था। तो हमने दिन रात मेहनत की खेत में और मुझे भी दिन रात का कोई पता नहीं होता। दिन रात मेहनत करनी पड़ती है बच्चों के साथ। और आजकल जैसे आप सभी को पता ही है कि लॉकडाउन में बच्चों को भी अपने आप ही पढ़ाना पड़ता है और इनका जैसे और काम भी होते हैं इनको नहलाना धुलाना और कपड़े धोना और पशुओं का भी बहुत सारा काम होता है। तो हमने सोचा था कि हम टमाटर में अच्छा पैसा कमा लेंगे और तब मेरे पतिदेव जी ने खेत में ही मेहनत की दिन रात और दिहाड़ी वगैरह भी कुछ नहीं लगाई। तो ये देखिए जितना हमारा इस पे खर्च हुआ है तो उतने पैसे भी नहीं मिले हमें, क्योंकि पहले छोटे छोटे पौधे होते हैं। पनीरी का पैकेट जैसे बीज का पैकेट भी 500-600 रुपये ज़्यादा आता है। तो बीज का पैकेट और फिर उसके बाद लगाने होते हैं और तब गर्मियों के दिनों में पानी की भी बहुत दिक्कत होती है। तो फिर पानी भी दूर दूर से ढोना पड़ता है। फिर इतनी मेहनत की लगाने में और उसके बाद फिर इनकी फिर से निदाई की और इनके बीच में घास वगैरह होता है वो भी काटना पड़ता है। इनमें स्प्रे भी करनी पड़ती है और सेबे वगैरह भी लगाए। अपना टाइम तो हमारा 3 महीने हो गए हमें लगातार मेहनत करते करते। तो इससे अच्छा तो हम मक्की ही बीजते अपने खेत में तो ही अच्छा था, क्योंकि मक्की से ऐसा हो जाता है कि हमारे अनाज भी हो जाता है और पशुओं के लिए मक्की का घास भी हो जाता है। या फिर इससे अच्छा ऐसा था कि हम पशुओं को हरा चारा ही बीजते, चरी वगैरह। तो हमने सोचा कि टमाटर लगाएंगे और फिर टमाटर लगा करके देखिए बहुत बार हमने स्प्रे वगैरह सब कुछ किया पर तब भी ये सड़ ही रहे हैं। और फिर थोड़े से तोड़े हमने तो वो भी ऐसे ही रेट लगा। ये यहाँ पे कद्दू लगे थे तो ये भी ऐसे ही सड़ रहे हैं। और देखिए पार जंगल जैसा है तो उसको चली गई है बेल और यहाँ पर भी कद्दू लगे हैं। तो यहाँ पर जंगल है और ये पत्थरों की दीवार है, इससे आगे सूअर वगैरह नहीं जाते और यहाँ पे सूअर वगैरह आ जाते हैं तो ये कद्दू वगैरह भी खा देते हैं। और जैसे अरबी है, मक्की है तो बहुत सारा नुकसान कर देते हैं। और टमाटर को पक्षी भी खा रहे हैं और जो पक्षियों से बचते हैं वो ऐसे ही सड़ रहे हैं। तो ये यहाँ पर थोड़े से पौधे मैंने अपने काऊ सेट के आंगन में लगाए थे और ये देखिए यहाँ पर तो अच्छे हैं टमाटर, सड़ भी नहीं रहे हैं। पर फिर यहाँ पर पशुओं का रहता है। अगर हमारे से यहाँ पर बांस की दीवार जैसी लग जाती जंगला जैसा तो भी अच्छा था। यहाँ पर तो हमारे खेत में ख़त्म ही होने वाले हैं और अभी हमने 500 रुपये के भी नहीं बेचे हैं। तो पहले सड़ रहे थे और अब पक्षी खा रहे हैं। तो ये निकले थोड़े से खेत में लाए थे हमने, 1 क्रेट और 1 तसला 1 बाल्टी। अब मैं यहाँ पर तोड़ रही थी इनको। तो यहाँ पर तो अच्छे हैं पर रेट जैसे हमारे से दुकानदार लेते हैं 10 और 15 रुपए किलो और अपने आप बेचते हैं
30 और 40। तो हमें तो कुछ नहीं मिलता दिन रात मेहनत करके। और बरसात के दिनों में ऐसा होता है कि मच्छर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा काटते हैं खेत में। और जैसे बारिश वगैरह लगी रहती है तो उसके बारिश वगैरह में भी काम करना पड़ता है खेतों में दिन रात मेहनत करके, और बाद में कुछ नहीं मिलता। तो ऐसा मन करता है कि अगली बार तो एक भी पौधा नहीं लगाए टमाटर का। पर तब फिर से वही बात आ जाती है कि मेहनत करनी नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान जी होते हैं फल देने वाले। तो ये यहाँ पर देखिए इसके बीच में काली तोरी भी लगी हैं। और यहाँ पर भी मैंने बीज वगैरह ज़्यादा लगा दिए, बेले वगैरह। तो यहाँ पर जो हमने मिर्चें लगाई थी वो सारी ख़राब हो गई इन बेलों से। और पहले यहाँ पर केंचुओं की खाद का खड्डा हुआ करते थे ये खड्डे। तो यहाँ पर हमने मिट्टी फेंकी और फिर से यहाँ पर सब्जियाँ लगाना शुरू की, क्योंकि खेत तो हमारे पास 1-2 ही है तो उनमें क्या क्या बीजेंगे। तो मैंने यहाँ पर मिट्टी फेंकी और उसके बाद साग सब्जियाँ लगाई। तो देखिए अच्छे से हो जाता है। पर हमारे यहाँ पर एक ऐसा भी है कि अगर हम साग सब्जियाँ लगाए भी तो बेचेंगे किसको। इससे हमारा बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर और लोग सभी ऐसे मतलब जॉब करने वाले, और मेरे पति देव जी भी घर में रहते हैं और जेठ जी भी घर में रहते हैं। तो हम भी लगाते हैं सब्ज़ी वगैरह टमाटर वगैरह। तो ये ऐसे ही रह जाते हैं क्योंकि और लगाते नहीं। और फिर यहाँ पे गाड़ी वगैरह कुछ नहीं आती तो हमारे ऐसे ही ख़राब हो जाती है ये सब्जियाँ। तो ये तोड़ करके लाए थे हमने खेत से और यहाँ पर रखे हुए हैं देने को। तो बाद में मैंने एक वीडियो बाद में शेयर की है, तब इनको बेच दिया था। तो 10 रुपए किलो लिए उन्होंने, दुकान वालों ने। और देखिए एक क्रेट थी तो कितने पैसे बनेंगे इसके। और ऐसे ही इतनी मेहनत करके भी कुछ नहीं मिला। ये यहाँ पर मेरी गाय थी तो इनको मैंने अभी बाहर नहीं बांधा है, क्योंकि हम टमाटर तोड़ रहे थे सुबह सुबह। तो अब मैं इनको बाहर बांधूंगी। और ये यहाँ पर प्रिंस और कल्पना है। प्रिंस और इसके पापा ब्रश कर रहे थे तो वो अभी चले गए होंगे अंदर, और ये अभी ब्रश कर रहा है यहाँ पर। और ये है मक्की के टेंडे बोलते हैं हम इनको अपनी भाषा में। तो ये मैंने पशुओं के लिए लाए थे, क्योंकि इनमें वही बची है गुलिया जैसी, और दाने वगैरह खा दिए है पक्षियों ने। और बच्चे जिद कर रहे थे कि मम्मी आपने हमारे को मक्की भी नहीं लाई और अब पकने वाली भी है। तो हमने मक्की नहीं खाई है, इतने दिन हो गए हैं। तो मैंने इनको खाने के लिए लाई थी मक्की खेत से। और कुछ ऐसे थे ये टेंडे, इनमें जानवरों ने खा दी थी मक्की। तो इनको मैं यहाँ पर पशुओं को काट रही हूँ, क्योंकि पशु इनको बड़े चाव से खाते हैं और बहुत पसंद करते हैं इनको खाना। और ये मीठे भी होते हैं स्वाद में। तो ये घास मैंने डाल दिया इनको, और अब मैं इनको बाहर बांध लूँगी अपनी गायों को। ऐसे इनसे पूरे चबाए नहीं जाते, तो इनको छीनना पड़ता है बीच बीच से, टुकड़े करने पड़ते हैं इनके, तब ये अच्छे से चबा लेती है और खा भी लेती है सारे। तो ये देखिए मैंने इनको कर लिया, पीस कर लिए इनके। और अब मैं पशुओं को बाहर बांधूंगी।
और देखिए बच्चे यहाँ पर जैसे गन्ने होते हैं वैसे इन मक्की के गन्नों का स्वाद होता है मीठा। तो ये इनको खा रहे थे और प्रिंस चला गया था मक्की को लेकर। ये बहुत शौक रखते हैं इसे खाने पीने का मेरे बच्चे। भैया मम्मी मम्मी तो अब मैं इनको बाहर बांध लूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, जय माता दी। अगर मेरे से कोई गलती रही होगी तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और मैं अभी ऐसे ही वीडियो डालती रहती हूँ, मेरे पास ट्राइपॉड वगैरह भी कुछ नहीं है और मेरे बच्चों की क्लास से भी लगती है, तो मैं वीडियो भी ऐसे ही बना पाती हूँ जब मुझे फ़ोन मिलता है, क्योंकि फ़ोन इनकी क्लास से लगती रहती है। तो सारा दिन 9 बजे से और शाम 4 बजे तक इनकी क्लास से ही रहती है, कभी एक की, कभी दूसरी की, कभी तीसरी की। तो फ़ोन इनके पास रहता है और मुझे टाइम भी ऐसा ही लगता है वीडियो बनाने में। वीडियो तो मेरे पास बहुत होती है बनाने के लिए, पर फ़ोन बच्चों के पास रहता है। तो जब भी स्कूल चले जाएंगे बच्चे तो मैं अच्छे से वीडियो बनाया करूँगी। अभी तो ये देखिए मेरी कट्टी मेरे बराबर होने वाली है, थोड़ी सी रही है। और बाहर बांध दिया। अब मैंने इनको घास खाती रहेगी और उठने को मैं और काम करूँगी और फिर उसके बाद इनको पानी पिलाऊंगी और फिर से अंदर बांध दूंगी। तो अभी शाम का टाइम है और ले लो। ये देखिए यहाँ पर ये गन्ने खा रहे हैं इसके मक्की के। पहले हम भी बहुत ज़्यादा खाते थे, अब तो कौन खाता है। बच्चों को पता भी नहीं होना कि इनको खाते भी है और बहुत ही अच्छे होते हैं खाने में, बहुत ही टेस्टी। आजकल मेरी गौरू कमज़ोर जैसी हो गई है, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ है इसको और बहुत कमज़ोर हो गई है। तो एक क्लिप आज की है। और देखिए बाहर सुबह सुबह ही बारिश लगी थी, तो धुंध पड़ी हुई है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है चारों तरफ। तो ये देखिए अब मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। राम राम, जय माता दी।